रमैनी 20। मन के विकारों से हटकर अविनाशी राम में रमो। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाओ तहाँ होय पतंगा, अब जनी जरहु समुझि विष संगा। राम नाम लोलाय सुलिन्हा, भृंगी कीट समुझि मन दिन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी, करऊ जिय जतन जो देखो बिचारी। मन की बात है लहरे बिकारा, ते नहीं सूझे वारन पारा। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहो, गौ खुर बछ विस्तार। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि प्रतिपादित राम का हाथ, पैर, मुख, माथा वाला व्यक्ति विशेष नहीं है। जो किसी एक संप्रदाय द्वारा भावुकता पूर्वक मान लिया गया हो, उनका राम अविनाशी चेतन है, जो सबके हृदय में निवास करता है। सदगुरु कबीर साहेब बीजक में ये यत्र तत्र अब कहूँ राम नाम या राम नाम भजूं आदि जन भाषा में कह देते हैं। इसका अर्थ राम नाम रटना मात्र नो समझ लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगो रोष। सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की ओस। या राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। वे अविनाशी जीव को राम मानते हैं और उस पर विचार करने की राय देते हैं। आत्मचिंतन एवं स्वरूप चिंतन ही राम भजन है। हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। वस्तुतः हरि क्या है? जो हमारे दोषों, विकारों एवं अज्ञान को हरण कर दूर कर दे, वही हरि है। ऐसे हरि सद्गुरु और संत को छोड़कर कोई नहीं है। हम किसी लोक विशेष में या अदृश्य विभु एवं व्यापक रूप में हरि की केवल कल्पना करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष बोध नहीं है। काल्पनिक आदर्श से काल्पनिक क्षणिक संतोष भले हो जाए, सकारात्मक बोध एवं कार्य नहीं हो सकता। नाना मतों द्वारा सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, हर्ता कर्ता का काल्पनिक आदर्श बहुत दिनों से रखा जा रहा है, परंतु उसी के नाम पर सदैव से हत्या, दुराचार एवं सांप्रदायिक क्रूरता का बर्ताव भी किया जा रहा है, परंतु उसके द्वारा इसका कोई समाधान कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए काल्पनिक आकाशीय उड़ान छोड़कर हमें व्यवहार की धरती पर उतरना चाहिए। अज्ञान और विषयासक्ति से, विषय भोग में आसक्त होने से पूर्ण निवृत्त सद्गुरु संत ही हमारे उद्धार के लिए प्रेरक हो सकते हैं। अब वे ही हरि है, उन्हीं की शरण से कल्याण है। हरि अपना चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव है।
अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के स्मरण एवं स्थिति में ही सारे विकारों का अंत है। अतएव साधकों के लिए सद्गुरु संत एवं स्वस्वरूप विचार छोड़कर कहीं अन्यंत्र कल्याण का स्थान नहीं है। इनसे हटकर अलग जाने का अर्थ है पतंगे के समान विषय वासनाओं की आग में जलना और जलकर मरना। लोक कहावत है कि भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपना रूप बना लेता है। बिहारी कवि लिखते हैं, डरियतु भृंगी कीट लो मत वही हुए जात। परंतु ये सर्वथा काल्पनिक है। भृंगी जिसे बिल्ली भी कहते हैं, दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खाने के लिए बिल में ले जाती। आवाज करते रहना उसका स्वभाव है। उसके बिल से उसके बच्चे निकलते देखकर लोग भरमवश मान लेते हैं कि वे पकड़े गए, कीड़े ही भृंगी बन गए हैं। यहाँ तो उदाहरण से केवल सार ये लेना है कि साधक अपने मन को राम के निज स्वरूप चेतन की भावना देखकर उसे राममय चेतनमय बना लेते हैं। अर्थात सच्चे साधक के मन में केवल निज स्वरूप चेतन ही स्थिति रहती है। भव का अभ्रंश भाव है, जिसका अर्थ है जन्म, होना, संसार, संस्कृति आदि। सद्गुरु कहते हैं कि भव का भारी दुख है। भव एवं संसार का मुख्य दुख है राग। जहाँ का सब कुछ छूटने वाला है, वहाँ राग करना केवल दुखों को निमंत्रित करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, करो जिय जतन जो देखो विचारी। विचार कर देखो और दुखों से छूटने का यत्न करो, साधना करो। यदि मनुष्य इस क्षणभंगुर जीवन में दुखों से रहित रहना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो यत्न पूर्वक सबके मोह का, माया का अंत करे। आदमी यत्न पूर्वक विद्या पढ़ता है, धन कमाता है, परिवार वृद्धि करता है, सम्मान पाने का कार्यक्रम करता है, परंतु वो राग से छूटने का प्रयास नहीं करता। इसलिए संसार की सारी चीजों से संपन्न होने पर भी दुखों में डूबा रहता है। वैराग्य और अनासक्ति ही दुख रोग को दूर करने की परम औषध है। यदि दुख को दूर करना है तो सबसे अनासक्त हो जाइए, सबसे आसक्ति हटा लीजिए और वैराग हो जाइए। उसके बाद सब सुख आपके साथ है। राग होने से ही द्वेष होता है और राग द्वेष में आबद्ध मनुष्य का मन विकारों से भरा होता है। मन की विकारी लहरों में आत्मदर्शन होना असंभव है। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वारन पारा। मन की विकारी लहरों का संत हो जाना ही भव की शांति एवं संसार से पार हो जाना है।
इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। संसारिक इच्छाएं भवसागर है और राम का आधार लेना ही बोहित है। बोहित कहते हैं जहाज को। राम अपना चेतन स्वरूप है, अपने आप से पृथक कोई ऐसा राम नहीं है जिसका आधार पकड़ा जा सके। स्वस्वरूप अनुसंधान ही राम का आधार पकड़ना है। प्रथम गुरु संत ही हरि है और अपना आत्मस्वरूप हरि है। साधक को गुरु की शरण में, संतों की शरण में जाना चाहिए और उसे अपनी ही शरण में जाना है। जो साधक वैराग्यमान सद्गुरु संतों की शरण में रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर को पार करना गौ के बछड़े की खूर चाप को लांग जाने के समान सरल है। बाहर सत्संग का पवित्र वातावरण और भीतर वैराग्य एवं बोध का चिंतन साधकों के लिए कल्याण का सरलतम मार्ग है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।